बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1। उसका हमने करना है सम नंबर 8। ठीक है, सम नंबर 8 करेंगे। तो सम नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सम नंबर 8 है द पॉइंट्स ए बी एंड बी आर एंड्स ऑफ आ डायमीटर ऑफ आ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द। तो यहाँ पर देखें, ये एक सर्कल है। तो इस सर्कल के ये जो पॉइंट्स हैं उसमें एक एंड से दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस होता है, जो इसके मिड में से गुजरता है, उसको डायमीटर कहते हैं। ठीक है, जिसमें उसने ए का नाम हमें दिया हुआ है ए और दूसरे का नाम उसने हमें दिया हुआ है बी। ठीक है, उसके बाद उसने कहा फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने इस डायमीटर का जो सेंटर है वो फाइंड करना है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस फाइंड करना है। दो चीज़ें इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं इसका सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सेंटर को हम ओ का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये जो एक एंड है हमारा, इसका नाम क्या है ए। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -5, -2। और ये जो दूसरा एंड है डायमीटर का, उसका नाम है बी और उसकी वैल्यू है 5, -4। ठीक है, एक एंड से, सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक अगर वो इसके दरमियान में से गुजर रही है लाइन, ठीक है, मिड में से, तो वो इसका डायमीटर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटर फाइंड कर लेते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने ओ को लेट किया है। तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमने लिख लेना है कि हमने ओ को जो है वो लेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये जो सेंटर इसका है ओ, जिसको हम नाम दे रहे हैं, वो अगर देखा जाए तो ए और बी का मिड पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है और उसकी मदद से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो मिड पॉइंट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ लिखते हैं x, y इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला पुट कर देना है। वो हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले की मदद से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पहला पॉइंट है, इसकी ये जो पहली वैल्यू होती है इसको हम x कहते हैं और ये सेकंड वैल्यू को y। इसी तरह से इसकी फर्स्ट वैल्यू x है और इसकी सेकंड वैल्यू y। ठीक है, और जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसकी फर्स्ट वैल्यू x1 y1 और सेकंड पॉइंट की वैल्यू x2 y2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसने कहा है x1, तो x1 हमारे पास क्या है, -5 और प्लस फॉर्मूले वाला लगा लेते हैं। ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या है, x1 ये है, x2 की वैल्यू है 5। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। पहले x1 की वैल्यू लिखी, प्लस फॉर्मूले वाला लगाया और x2 की वैल्यू 5 वो लिखी, ओवर लगा के लिख देंगे 5। अब इसके बाद यहाँ पर देखें y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 प्लस फॉर्मूले वाला लगा लेंगे और y2 की वैल्यू है -4। तो यहाँ पे लिख देंगे -4 ओवर 2। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, -5 और +5 को करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0। तो 0 ओवर 2 आ गया और -2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर 4 आ जाएगा ओवर 2। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, 2 को जब मैं 0 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखें -2 और -4 को करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -6। इसको हम कैलकुलेटर पे करके भी देख लेते हैं। -2 और -4 को करके हमारे पास -6 आ रहा है, ओवर ये 2 आएगा। अब इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 0 0, -3 बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास 0, -3 आ गया। तो सेंटर फाइंड करके हमारे पास यहाँ पर आ गया 0, -3। ठीक है, एक चीज़ हमने फाइंड कर ली है, इसका सेंटर। अब हमने रेडियस फाइंड करना है। तो हमने देखना कि रेडियस होता क्या है। तो ये देखें, अगर ये एक सर्कल है और ये उसका सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर से बाहर तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, उस सर्कल में अगर ये सेंटर है तो सर्कल के सेंटर से बाहर तक का डिस्टेंस यानी कि ओ ए बनता है।
ये अगर फाइंड करें तो भी ये रेडियस है इसका, और अगर 0 से लेकर b तक का जो फासला है वो भी इसका रेडियस है। तो आप ओ ए भी फाइंड कर सकते हैं और ओ बी भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सो द सेंटर हमारे पास जो सेंटर आया है O इज इक्वल टू O, वो हमारे पास 0,-3 आया। अब हमने रेडियस फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इज द डिस्टेंस वो हमारे पास OA है और OB भी है। तो हम इन दोनों में से कुछ भी फाइंड कर लेते हैं, चाहे OA फाइंड कर लें या चाहे OB, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं OA फाइंड करूँगी। तो यहाँ पर हम O की वैल्यू लिख लेते हैं। O की वैल्यू है हमारे पास 0,-3 और A की वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि हमने OA फाइंड करना है तो A की वैल्यू है -5,-2। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियस। ठीक है, और हम इसका रेडियस फाइंड करने लगे किसका, OA का। तो यहाँ पे आ जाएगा OA। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं डिस्टेंस का। वो हमारे पास क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारी x1 होती है, सेकंड y1, ये हमारी x2 होती है और ये y2। अब हमने यहाँ पर देखें x2 की वैल्यू पुट करनी है, तो वो -5 है, यहाँ लिख देंगे -5, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा, और x1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा 0। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है y2 की, तो वो -2 है, माइनस फॉर्मूले वाला लगाएंगे, और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, -5 एज इट इज आ जाएगा, -0 भी एज इट इज आ जाएगा, और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर -2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, -5 और -0 को कैलकुलेटर पे करते हैं, तो यहाँ देखें -5 और -0 क्या आ रहा है हमारे पास, -5 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और +3 को करने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें जब -5 का होल स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर लेने से 1 ही आ जाता है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26। तो इस तरह से हमारे पास जो है इसका डिस्टेंस आ गया 26। तो यहाँ पर देखिए सम नंबर 9 है, फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स A। तो उसने कहा है एज की वैल्यू फाइंड करें, उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उसने कहा आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं विद राइट एंगल, जिसमें राइट एंगल जो है वो वर्टेक्स A पे बन रहा है, तो यहाँ पर राइट एंगल हम बनाएंगे और इसको हम A का नाम देंगे, क्योंकि उसने कहा है जो राइट एंगल जहाँ बनेगा उसको हम वर्टेक्स A का नाम देंगे, तो यहाँ पर A का नाम इसको दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको हम B का नाम दे देते हैं और इसको हम C का नाम दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इनके डिस्टेंस फाइंड करने हैं, A का B के साथ डिस्टेंस, B का C के साथ और C का A के साथ डिस्टेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो डायग्राम में इसको हम B का नाम दे देते हैं और इसको C का दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे A, B और C। अब ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है h,1 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है 2,7। ठीक है, तो हमने इनका सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं, तो ए बी लिख देंगे और अंडर रूट लगाकर अब फॉर्मूला पुट करना है हमने। तो फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें पता होना चाहिए ये x1 की वैल्यू होती है, ये y1 की वैल्यू होती है, ये x2 की वैल्यू होती है और ये y2 की वैल्यू होती है। तो हमने इसमें जो है वैल्यूज पुट कर देनी है। सबसे पहले x2 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, फॉर्मूले वाला माइनस लगाएंगे। x1 की वैल्यू क्या है h, तो h का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 7, तो 7 आ जाएगा माइनस फॉर्मूले वाला, और y1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ आ गया 1।
अब इसके बाद देखें क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो बन गया, तो हम यहाँ पर वो ओपन कर लेते हैं, ये स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है। तो जब इस तरह का फॉर्मूला बने तो हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो फॉर्मूला इस तरह से ओपन होगा, ये ए स्क्वायर है हमारा, तो इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है एच और माइनस 2ab लिखना है, तो माइनस 2 फॉर्मूले वाला ये ए है और ये बी है, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगाकर 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं ए और बी को। ठीक है, और 2 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस लिख के 2 2 जा 4h आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे तो 6 6 जा 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको अरेंज करके थोड़ा सा लिख देना है। पहले एच स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस 4h वाली वैल्यू लिख लेते हैं, और उसके बाद इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं 4 को और 36 को, तो हमारे पास क्या आ रहा है 40। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस 40। तो इस तरह से जो है ए बी का हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हमने बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर बी और सी की वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखें ए और बी का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, अब ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ए और सी की वैल्यू लिखते हैं। तो ए की वैल्यू है हमारे पास h,1 और सी की वैल्यू हमारे पास है -6, -7। ठीक है, अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए सी और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अंडर रूट लिख के यहाँ लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमने पता होना चाहिए ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, x2 की जगह पर -6 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला आ गया, और x1 की जगह पर आ जाएगा h और यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पर -7 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा, और y1 की जगह पे 1 आ जाएगा। इस तरह से इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर भी जो है वो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है ए वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर देखें हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि हम इसमें फॉर्मूला क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर कॉमन आ जाए, तो जब माइनस बाहर कॉमन ले लें तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने माइनस को बाहर जो है वो कॉमन ले लिया। अब उसके बाद यहाँ -7 और -1 को करेंगे तो -8 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये हमारा ए है तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखें इस तरह से हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट करना है। ये हमारा ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, आगे लिख देंगे +2 फॉर्मूले वाला, ये ए है और ये बी है, +2ab लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 8 जा 64 आ जाएगा। अब इसके बाद देखें यहाँ पर 6 6 जा क्या होगा 36, तो 36 लगा देंगे, h का स्क्वायर आ जाएगा, +2 6 जा 12 हो जाएगा, 12h आ जाएगा, प्लस 64 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यू को अरेंज कर देते हैं, h स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 12h वाली वैल्यू लिख देते हैं, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देते हैं 36 को और 64 को, तो हमारे पास आ जाएगा 100, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 100। तो इस तरह से देखें हमने a और c का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। अब सिर्फ बी सी रह गया जिसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर b की वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास है 2,7 और c की वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो c की वैल्यू हमारे पास है -6, -7। तो अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी, क्या हम यहाँ पर बी सी का डिस्टेंस फाइंड करने लगे। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं और फॉर्मूला पुट करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें पता होना चाहिए ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर देखें x2 क्या है -6, तो यहाँ आ जाएगा -6, माइनस फॉर्मूले वाला लगा देंगे, x1 क्या है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 क्या है -7, तो यहाँ -7 आ जाएगा, फॉर्मूले वाला माइनस लगाएंगे, और y1 क्या है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें कैलकुलेटर पे -6 और -2 को करेंगे तो -6 और -2 हमारे पास क्या आएगा, -8। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -8 का होल स्क्वायर प्लस -7 और -7 को कैलकुलेटर पे करेंगे तो -7 और -7 आ जाएगा -14। तो यहाँ पर आ गया -14 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनका स्क्वायर ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 8 ज़ा 64 और यहाँ प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। जब -14 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 14 को अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो क्या आएगा 196। तो यहाँ पर 196 लिख देते हैं। अब 196 में 64 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 260। तो यहाँ पर हम 260 लिखते हैं और अगर इसका हम अंडर रूट लें 260 का तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो इसको मोर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने पैथागोरस थ्योरम लगाना तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम की मदद से अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे जो हमने डिस्टेंस फाइंड किए हैं। तो यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम का हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें पता होना चाहिए 90 डिग्री के बिल्कुल सामने ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ये परपेंडिकुलर की होती है और ये जो लाइन होती है ये बेस की होती है। तो अब हमने सबसे पहले हाइपोटेनियस लिखना है। तो हाइपोटेनियस हमारा BC होता है। तो BC की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। BC की वैल्यू हमारे पास आई है अंडरवुड 260। तो यहाँ पे लिख देते हैं अंडरवुड 260 का होल स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर की बात आ गई है तो परपेंडिकुलर हम देखते हैं हमारा क्या है। तो यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AC या CA जो भी है। हमने AC फाइंड किया था तो हमारे पास क्या आया अंडरवुड, यहाँ पर देखें AC फाइंड किया था तो AC की वैल्यू क्या आई है अंडरवुड h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। तो यहाँ पे लिख देते हैं अंडरवुड h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। ठीक है, इसके ऊपर अंडरवुड लगा के होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब बेस जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं डायग्राम में कि बेस क्या है। तो यहाँ पर देखें AB जो है AB वो हमारी बेस है। तो AB को फाइंड करके हमारे पास क्या आया था, AB को फाइंड हमने किया है तो हमारे पास आ गया ये h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40। तो यहाँ पर हम AB का भी लिख लेते हैं कि AB को फाइंड करके हमारे पास क्या आया है h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर अंडरवुड से कैंसिल हो गया, स्क्वायर अंडरवुड से कैंसिल हो गया, स्क्वायर अंडरवुड से कैंसिल हो गया। तो क्या वैल्यू आई 260 आ गया इस साइड पे। इस साइड पे h स्क्वायर आ गया प्लस 12h आ गया प्लस 100 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40। तो ये जो है कांस्टेंट इसको भी इधर ले जाएंगे और इसको इज इक्वल टू 0 कर देंगे। h स्क्वायर वाली वैल्यू को इकट्ठा कर देते हैं, एक ये h स्क्वायर और एक ये h स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद प्लस 12h वाली वैल्यू को h वाली वैल्यू को ये h है और ये माइनस 4h है। उसके बाद 100 कांस्टेंट वाली वैल्यू को प्लस 100 प्लस 40 और ये इधर आकर माइनस 260 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें h और h को किया तो 2h स्क्वायर आ गया और यहाँ पर देखें 12 और 4 को हमने किया तो 12 माइनस 4 क्या आ गया 8। तो यहाँ आ जाएगा 8h प्लस, अब इन तीनों वैल्यू को करते हैं 100 प्लस 40 माइनस 260। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर माइनस 120। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम माइनस 120 और यहाँ पर आ जाता है 0। ठीक है, तो इनमें से ना अब हम 2 इजीली कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन कोई चीज़ बाहर ले लेते हैं तो अंदर वो वैल्यू दोबारा नहीं लिखते। तो यहाँ पर देखें 2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद 8 में से 2 बाहर कॉमन ले लिया तो 8 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 4 8 4 बचेगा अंदर। इसी तरह माइनस आ गया 120 में से 2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया तो 120 को 2 पे डिवाइड करके पता चल जाएगा कि क्या आएगा। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ रहा है 60। तो इट मीन्स यहाँ पर 60 आएगा। जब भी हम किसी वैल्यू को कॉमन लेते हैं और हमने पता करना हो कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है तो उस वैल्यू को कॉमन वाली वैल्यू से डिवाइड करें तो यहाँ पर आंसर का पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ गया ये जो 2 है इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे आके इसको डिवाइड कर देंगे और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब जब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और ये बाकी वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख दी। तो यहाँ पर इसको हम सही करके लिख लेते हैं h स्क्वायर
प्लस 4h और माइनस 60 को इधर लिख देते हैं और इज इक्वल टू 2 इधर लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखें इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ गया। तो अब हमने कोई ऐसे दो पेयर लेने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 60 आ जाए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 4 आ जाए, प्लस माइनस करने से 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 60 आ जाए। तो अगर यहाँ पर देखें 10 6 करूँ तो 10 6 60 भी हो जाएगा और 10 में से अगर मैं 6 को माइनस करूँ तो मेरे पास 4 भी इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो पेयर लेंगे वो 10 और 6 का होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10h और 6h और यहाँ माइनस 60 लगा दूंगी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो साइन यहाँ पर इसके साथ मौजूद होगा सेकंड वैल्यू यानी कि सेंटर वाली वैल्यू के साथ, वो आपने बड़ी वैल्यू के साथ लगाना। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 10 है तो इसके साथ हम ये वाला साइन लगा देंगे और अब यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 10 में से 6 माइनस होकर 4 आएगा। तो यहाँ आ गया साइन माइनस का। अब इसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर h स्क्वायर प्लस 10h को इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे और माइनस 6 और यहाँ पर देखें माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 60 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें h कॉमन आ रहा है तो h कॉमन ले लेंगे, एक h बाहर लिख लिया और एक h अंदर आ जाएगा, प्लस 10 ये h हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर नहीं लिखेंगे, इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा तो 6 बाहर कॉमन आ गया, 6 अंदर नहीं लिखेंगे और प्लस लगाकर 60 में से 6 बाहर ले लिया कॉमन तो अंदर 10 बचेगा क्योंकि 6 के टेबल पर 60 कहाँ आता है 10 पे आता है तो अंदर आ जाएगा 10। अब यहाँ पर देखें h प्लस 10 दो दफ़ा है तो इसको 1 टाइम लिख देते हैं और h माइनस 6 को भी इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब ये दोनों जो है 0 के इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे h प्लस 10 को भी अलहदा से लिख देते हैं 0 के इक्वल और h माइनस 6 को भी अलहदा से लिख देते हैं 0 के इक्वल। अब यहाँ पर देखें ये यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये यहाँ माइनस है वहाँ जाके क्या हो जाएगी प्लस। अब यहाँ पर देखें इन दोनों को माइनस करूँगी तो ये आ रहा है मेरे पास और इन दोनों को करूंगी तो यहाँ पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, एक का आंसर -10 और एक का आंसर 6 आ रहा है। तो इस तरह से हमने जो है वो h की वैल्यू फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमने इनके डिस्टेंस फाइंड किए, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और लास्ट में हमारे पास ये h की दोनों वैल्यूज आ गई, दोनों आंसर्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फायदा होगा तो आपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।